जेईई एडवांस के पेपर में अगर आपके 30% नंबर आ जाते हैं तो आपके टॉप 10,000 में रैंक आ जाती है, जिससे आपको आईआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। वही अगर आपके 40% नंबर आ जाते हैं तो टॉप 5,000 में आपकी रैंक आती है, जिससे आपको टॉप 10 आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। और वही 50% नंबर अगर आ जाते हैं तो टॉप 2,000 में आपकी रैंक आती है, जिससे आपको उन्हीं बेस्ट आईआईटीज में बेस्ट ब्रांचेस मिलते हैं। अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया जेईई मेंस का पेपर हो गया, मोस्टली हमारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, बट जेईई एडवांस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखना है, जेईई एडवांस के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, लास्ट के टाइम पे हम जेईई एडवांस को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में क्लियर करूंगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट कर दो आई विल क्रैक आईआईटी, अगर आप सही में सीरियस हो क्रैक करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जेईई एडवांस के लिए भैया प्रिपरेशन किसको करना है, कितना परसेंटाइल मिनिमम कट ऑफ लेके चले। देखो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर आपकी 93 से लेकर 94 परसेंटाइल आ रही है तब आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको बोलूंगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप के लिए देख सकते हो, बिकॉज इस परसेंटाइल के नीचे में है अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो मोस्टली एडवांस में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत मुश्किल होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट कैसा होता है जेईई मेंस में। अगर मैं आपको क्लियरली इस ग्राफ के थ्रू बताऊं तो 27% पेपर इजी होता है, 42% मीडियम होता है जनरली, और 31% डिफिकल्ट होता है। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम ट्रेंड देखें, इसमें हमें जो मेनली टारगेट करना है इजी और मीडियम परसेंटेज को, डिफिकल्ट को टारगेट नहीं करना है। इन दोनों को मिला के हम 70% पेपर को टारगेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में बात करते हैं विच इज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एंड उसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स जिससे आप जेईई एडवांस क्रैक कर लोगे। अब देखो जेईई एडवांस में एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कुछ लाने होते हैं। जैसे 120 मार्क्स का मैथ्स होता है, मैथ्स में आपको मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो लास्ट ईयर देखोगे 7 मार्क्स चाहिए थे, 7 मार्क्स, तभी जाके आप एडवांस के लिए एलिजिबल होते, मतलब आईआईटीज में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। वही 2024 में ये 10 मार्क्स था, 2023 में 8, मतलब जनरली 7, 8, 9 ऐसे ही रहता है। बाकी अगर मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स बात करूं, जो कट ऑफ की अगर बात करूं तो 74 मार्क्स जनरल का है, ओबीसी एनसीएल का 66 मार्क्स, जनरल ईडब्ल्यूएस का 66 और एससी एसटी का जो है वो 37 है। अब देखो 74 मार्क्स मतलब 20% नंबर, तो एग्जाम तो टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप कोई भी पेपर में 20% नंबर ना लेके आ पाओ। अब देखो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बताने से पहले आप समझ लो कि सेफ स्कोर क्या होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट आईआईटीज में डिफरेंट ब्रांचेस प्रेफरेंस रहता है। तो अगर मैं बात करूं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, अगर आपका सीएससी प्रेफरेंस है, टीयर 1 मतलब आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इन सब में जाना है तो 230 से लेके 300 मार्क्स लाने पड़ते हैं। टीयर 2 में 160 से लेके 200, और टीयर 3 जो न्यू जेन आईआईटीज हो गए उसमें 140 से लेके 165 सीएससी के लिए। वही अगर अदर ब्रांचेस मतलब लास्ट ब्रांच की बात करूं तो टीयर 1 में 115 से लेके 130 तक आपको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है, टीयर 2 में 105 से लेके 120 तक, और टीयर 3 में 105 से लेके 115। अब आते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। देखो मैथ्स के सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जेईई एडवांस में ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स इंटर रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी चैप्टर्स से भी रिलेटेड आ जाते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं, बट इन चैप्टर्स का रेगुलरली बहुत अच्छा वेटेज दिखता है। इस साल भी अगर आप 2025 में भी देखोगे तो बहुत अच्छा वेटेज था जो परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है। ऐसे चैप्टर्स है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सर्कल और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से जनरली अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट ये बाकी जो चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, कैपेसिटेंस, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स, वेटेज साइज में आपको दिख रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट थर्मोडायनेमिक्स। गाइस अब स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं आप सभी से, जो सबके फ्यूचर से रिलेटेड है। देखो मेरे को पता है कि आप सभी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हो जिससे आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके और आपका करियर सेट हो सके, और 100% ये सही गोल है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी सोचा है कि 4 साल बाद जॉब मार्केट कैसा दिखेगा? आज चाहे कोई भी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, एमएनसी हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सब एआई फर्स्ट हो रहे हैं। मतलब जो लोग एआई को सीरियसली पढ़ लेते हैं और उसको बिल्ड करना सीख लेते हैं, वो 5 साल में एक लेवल ऊपर होंगे बाकी लोग से। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिसेंटली एक कॉलेज के बारे में सुना जिसका नाम है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई। जब मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चला तब आई वाज लिटरली इंप्रेस्ड, तो सोचा कि आप सभी को बता दूं इसके बारे में। जेनिथ स्कूल ऑफ एआई एक ब्रांड न्यू इनिशिएटिव है जो 2026 में गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। गुरुग्राम ऑलरेडी इंडिया के टॉप टेक हब में से है, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा पैकेजेस बहुत नॉर्मल है, और जेनिथ इसी इकोसिस्टम के मिडल में रहता है। ये कॉलेज ऑफर करता है बीटेक इन एआई और विद एन इंटीग्रेटेड मिनी एमबीए, और डिग्री पार्टनर है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो कि एनएएसी में ए ग्रेड सर्टिफाइड है और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड भी है। 28 एकड़ वाली यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की #1 यूनिवर्सिटी है, और इसकी कंसिस्टेंटली 15 से 20 में
टॉप में रैंक रहती है इंडिया में। अब बात करते हैं फाउंडर्स की, जो चीज इसको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है। सबसे पहले अविनाश पंडित IIM कलकत्ता के एलुमनाई है, BCG कंसल्टेंट रह चुके हैं, ओयो और क्लास प्लस में लीडरशिप रोल्स में 5,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस को लीड कर चुके हैं। और स्विगी के CEO, अर्बन कंपनी के CEO इनके बैचमेट्स थे, तो नेटवर्क कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। को फाउंडर रोहित गुप्ता, इन्होंने मास्टर्स कर रखा है डेटा साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनम जर्मनी, एक्स डेटा साइंटिस्ट भी है, एक्स AI रिसर्चर, और वो KRM यूनिवर्सिटी के प्रमोटर भी है। और फिर है विवेकानंद विवेक और अनूप गर्ग, दोनों IIT BHU के एलुमनाई है और प्रोग्रामिंग पाठशाला के को फाउंडर्स भी है। प्रोग्रामिंग पाठशाला ने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, एवरेज पैकेज 16 लाख और मैक्स पैकेज 2.7 करोड़, और 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैंक कंपनीज में प्लेस्ड है। तो फाउंडर्स के पास रियल एक्सपीरियंस है, रियल नेटवर्क है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं। अब बात करते हैं करिकुलम की, क्योंकि यही चीज आपकी लाइफ चेंज करेगी। जेनिथ में AI नेटिव करिकुलम है, मतलब AI और AI इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। 4th ईयर तक आप LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम बनाना सीखेंगे, मल्टी मॉडल AI सिस्टम जो टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, वीडियो सब हैंडल करे वो बिल्ड करेंगे। और साथ ही में है मिनी MBA, जिसमें आप IIM ISB के एलुमनाई फैकल्टी से केस बेस्ड लर्निंग सीखेंगे। क्विक कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, ऑपरेशंस, मार्केटिंग सब कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे, थ्योरी रट्टा नहीं, रियल केसेस पढ़ेंगे। और इंडस्ट्री एक्सपोजर एकदम रियल है। एक्सटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट 30 से ज्यादा कंपनीज के साथ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। 2 मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है बिफोर ग्रेजुएशन, 4 एक्सटर्नशिप टोटल ड्यूरिंग द डिग्री। ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम सिंगापुर, दुबई और शेंज़ेन में कल्चरल टूल नहीं, एक्चुअल टेक कम्युनिटी इमर्शन। और अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है तो 5 करोड़ तक का आपको सीड फंड मिल जाएगा, जो कि नॉन डाइल्यूटिव है, मतलब कोई भी इक्विटी नहीं लगती। इसका करिकुलम इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे मैथियस गैली, डेनिलो गैलो, प्रोफ गॉरेन गैल्वस। हर 6 मंथ्स में बोर्ड ऑफ एकेडमिक्स करिकुलम अपडेट करता है बेस्ड ऑन लेटेस्ट AI डेवलपमेंट्स। अभी इसमें 120 ही सीट अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी सोचना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का नाम है JEPT, जेनिथ AI पोटेंशियल टेस्ट। इसमें 4 सेक्शंस होंगे, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, AI एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और इंग्लिश कम्युनिकेशन। 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स प्लस 3 -1 मार्किंग, कट ऑफ है 50% प्लस। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो PCM इन क्लास 12 विद 60% प्लस। एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, वेबसाइट में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 1,000 रुपीज है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वुमेन इन AI स्कॉलरशिप, फाउंडर्स एंड बिल्डर्स फेलोशिप, जेनिथ एसेंट फेलोशिप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप क्लास 12 के बाद डायरेक्टली अपना AI जर्नी लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए इन्होंने 6 हफ्ते का ब्रिज प्रोग्राम लॉन्च किया है, AI लॉन्च पैड। ये बेसिकली एक हेड स्टार्ट प्रोग्राम है, जिसमें आपको वो चीजें सिखाई जाती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स 2-3 साल में सीखते हैं। मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। सिर्फ 6 हफ्ते में आप समझोगे AI ML और सॉफ्टवेयर एक्चुअली कैसे काम करता है। अपनी फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, एक वर्किंग AI एजेंट बनाओगे, गिटहब में अपना फर्स्ट कमिट करोगे, पाइथन स्टार्ट करोगे और रियल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और एंड में एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना के डेमो भी दोगे। और ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2026 से। ड्यूरेशन सिर्फ 6 हफ्ते का है और हर वीक अराउंड 5 सेशंस होते हैं, सो इट्स प्रीटी स्ट्रक्चर्ड। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जरूर चेक करो अगर आप AI में अपना करियर बनाना चाहते हो। अब देखो इसको कवर कैसे करना है। आपको 40 डेज जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है, उसमें फर्स्ट 30 डेज जो थ्योरी और प्रैक्टिस में देना है, बाकी रिमेनिंग डेज मॉक टेस्ट और रिवीजन में देना है। थ्योरी करना कहां से, देखो ऑलरेडी आपने जेईई मेंस दिया है, बहुत अच्छे से क्रैक किया होगा, तब जाके आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे हो, मतलब आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से डीप में जाना है, जिसके लिए आपको जेईई एडवांस रिलेटेड लेक्चर्स देख सकते हो। डीप लेक्चर्स नहीं दिखने, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दिखना, कुछ वन शॉट देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट्स है जो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको फिजिक्स गैलेक्सी में डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और भी एडुनिटी चैनल पे भी आपको बहुत अच्छा एडवांस रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, जेईई वाला पे भी एडवांस रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो आप मल्टीपल चैनल्स, वोरा क्लासेस है वहां पे भी मिल जाएगा, मल्टीपल चैनल से एडवांस लेवल कंटेंट देख सकते हो। जैसे ही आपका थ्योरी हो जाता है, फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट बुक्स फॉलो कर सकते हो। मैं मैथ्स के लिए एक पॉपुलर बुक रिकमेंड कर रहा हूं, सिंगेज। उसके इलस्ट्रेशंस हो गए, क्वेश्चन बैंक्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए सिमिलरली आप सिंगेज कर सकते हो। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मल्टीपल बुक्स आते हैं, जैसे एन अवस्थी हो गया, MS चौहान हो गया, तो ये सब बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बात करूं तो PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ तो आपको इन सब के साथ करना ही है, जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप चाहते हो ये सब बुक्स नहीं करने का, तो आप अपने कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है उसमें भी जेईई एडवांस के जो एक्सरसाइजेस है वो भी करके अच्छे से कर सकते हो। डेफिनेटली ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये सारे बुक्स करने होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो अगर आप वो भी कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आप एक डिसेंट IIT तक निकाल सकते हो। तो जितने भी चीजें मैंने बताया, PYQs, बुक्स, ये सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बता देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। कुछ भी है तो बताओ, मैं आपके सारे हेल्प करने के लिए रेडी हूं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर